नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये नया केस है। इसकी केस में क्या इसकी केस हिस्ट्री है और इसको क्या बीमारी है, कैसे हमने इलाज किया है, ये सब हम आपको अभी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पशु के ओनर ने हमको फ़ोन करके बुलाया है और फ़ोन पर ये जानकारी दिया था इन्होंने कि ये सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही है और इसके नाक से लिछड़े टाइप के गिर रहे हैं। वहाँ जाने पर ये पता लगा है कि इस पशु को नेजल ग्रेनुलोमा या इसे हम नेजल शिस्टोसोमियासिस कहते हैं, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम स्नोरिंग डिजीज़ भी है। तो ये बीमारी इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है। यह बीमारी गायों में ज़्यादा होती है, भैंसों में अपेक्षाकृत कम होता है और गाय में भी एचएफ और जर्सी जो ब्रीड की गायें हैं उनमें ज़्यादा ये बीमारी कॉमनली मिलती है। और लगभग अगर देखा जाए, अगर एज में ग्रुप में देखें तो लगभग 2 साल की गायों में ये ज़्यादा मिलता है। यह बीमारी शिस्टोसोमा नेजलिस एक ब्लड पैरासाइट है, उसके द्वारा होती है। और ये जब इन्फेक्टेड होता है पशु, तो ये पशु की जो नेज़ल कैविटी है उसके अंदर की वेंस, नेज़ल वेंस में ये रहता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण जो पहले प्रतीत होंगे, वो पहले नेज़ल डिस्चार्ज आता है। पहले वाटरी डिस्चार्ज आएगा, फिर कुछ समय के बाद म्यूकस भी आ सकता है, यानी म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, और फिर ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज भी आ सकता है। पशु बार बार छींकेगा और उसको जो नेज़ल कैविटी ब्लॉक होने की वजह से उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो स्नोरिंग एक आवाज़ निकालता है, जब वो बहुत सांस लेगा तो उसमें स्नोरिंग साउंड आती है। इसके साथ साथ नेज़ल कैविटी में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। ये ग्रेनुलोमा क्यों बनते हैं, इसके पीछे एक मैकेनिज़्म है। इसमें एक्चुअली एक जो नेज़ल एपिथेलियम होती है उसका प्रोलिफरेशन होने लगता है। अगर ये इन्फेक्शन कुछ दिन कंटिन्यू रह गया तो फिर ये क्रोनिक इन्फेक्शन जो है वो प्रोलिफरेशन कराएगा नेज़ल एपिथेलियम की, जिसके चलते ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्रेनुलोमा अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे, ये ग्रेनुलोमा क्या, गांठें कह लीजिए, अगर ये छोटी छोटी गांठें कभी कभी मिलकर लीनियर रिज शेप स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनता है बेसिकली। और ये क्या करता है, अगर ये जब पूरी एपिथेलियम को ब्लॉक बना देता है, तो जब पूरी एपिथेलियम कवर हो जाती है तो उसकी जो नेज़ल कैविटी है वो ब्लॉक होने लगती है, जिससे सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो फिर उसको वही स्नोरिंग डिजीज़ बोलते हैं। बहुत घबराहट उसको लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि गला घोटू हो गया है, लेकिन यहाँ पे गला घोटू ये नहीं है। जहाँ जब आएंगे तो आपको ये डिस्चार्ज मिलेगा, इसका ये हिस्ट्री में सब भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये और भी सिम्टम गला घोटू के इससे नहीं मिलते हैं, कि इसमें बुखार उखार इस समय नहीं था। लेकिन ये पशु पिछले 2 दिन से चारा पानी नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर हम इसका उपचार क्या करें, तो इसमें हमने पहला जो इंजेक्शन लगाया है वो एंथियोमेलिन का है, लिथियम एंटीमनी थायोमेलेट। 6% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आता है इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो इसको हमने 15 ml इंजेक्ट किया है ड्रीप इंट्रामस्कुलर। अब ये हफ्ते में एक बार हम लगाएंगे, और एक इंजेक्शन हमने यहाँ पे CPM का और दिया है 10 ml का। इसके अलावा इसको डिवर्मिंग के लिए हमने एडवाइस किया, यहाँ पे हमने प्राजिक्विंटल की टैबलेट लिखी है, और यहाँ पर अगर देना है तो हमें ऑक्सीक्लोज़ानाइड भी दे सकते हैं, लिवामिसोल भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बेहतर ड्रग मैं समझ रहा हूँ वो प्राजिक्विंटल ही है। 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे ओरली। ये दवा लगने के 5 घंटे के बाद का वीडियो है, ओनर के द्वारा भेजा गया है। अब आप देखिए इसको, ये जुगाली कर रही है बिल्कुल, और जो इसके नाक से सिक्रीशंस आ रहे थे वो सब बंद हो गए। इसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, डिस्पीनिया हो रहा था, वो सब बंद हो गया और ये जुगाली करने लगी है।